अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ढेर सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए। आज मैं आपको अपने गार्डन के कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जो देखने में भी बहुत अच्छे हैं और जो इजी टू ग्रो हैं। उनकी बहुत ज़्यादा हमें केयर नहीं करनी पड़ती है और उनके लीव्स के जो कलर हैं वो पर्पल रंग के हैं। जहाँ अपने गार्डन में बहुत सारे कलर्स के फ्लावरिंग प्लांट्स लगाते हैं, अगर ये कुछ प्लांट्स लगा लें तो उनके बीच में ये बहुत अच्छे लगते हैं। और जब हमारे घर में फ्लावर्स आने में, यानी सर्दियों में गर्मियों में होता यही है कि कुछ टाइम लगता है, कुछ अरसे के लिए हमारे गार्डन में कुछ फ्लावर्स कम हो जाते हैं, तो वहाँ ये कलर्स के लीफ वाले प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं। और स्पेशली वो लोग जो बहुत ज़्यादा केयर नहीं करना चाहते हैं, काफ़ी मसरूफ़ शेड्यूल उनका होता है लेकिन प्लांट्स का शौक़ होता है, तो वहाँ ये प्लांट्स आप लगाएं तो आप यकीन जाने बहुत अच्छे प्लांट्स आपको लगेंगे। ये केयर के लिहाज से आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपके गार्डन को बहुत अच्छा लुक देंगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ जो मेरे गार्डन में लगे हैं, और काफ़ी प्लांट्स हैं ऐसे जिनके लीव्स के कलर, पत्तों के कलर पर्पल रंग यानी जामुनी रंग के हैं। कुछ डार्क हैं, कुछ लाइट हैं। तो उनमें सबसे पहले हम जिस प्लांट की बात करेंगे वो जेट्रोफा प्लांट है। जेट्रोफा प्लांट की और भी दो तीन टाइप के अपने प्लांट होते हैं कलर्स के, लेकिन ये जो लीव्स हैं इसके पर्पल रंग के हैं। आप ये देखिए, इसके लीव्स के कलर पर्पल रंग के हैं। फ्लावर्स भी बड़े खूबसूरत इसके निकलते हैं और प्लांट बहुत इजी टू ग्रो है। आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, इसको पार्शली शेड में रखिए, दोनों में ही ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है, बढ़ता चला जाता है और मुसलसल इसके अंदर आप देखिए फ्लावरिंग होती रहती है। तो ये प्लांट भी बहुत अच्छा है, कटिंग से भी ग्रो करता है और बहुत ज़्यादा आपको इसकी केयर नहीं करनी पड़ती है। ये मेरा 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है और आप देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। इसी तरह अगर हम प्लांट देखें, इसी के साइज़ का प्लांट एक और भी हो जाता है अगर उसको ज़मीन में लगाएं या पॉट में लगाएं, वो है एरेंथेमम का। एरेंथेमम का प्लांट भी बहुत अच्छा प्लांट है। इसमें भी आप देखें जो नए नए लीव्स निकलते हैं वो कितने खूबसूरत पर्पल रंग के निकलते हैं, जामुनी रंग के, और उसके बाद इसके लीव्स के पीछे भी इसमें शेड आता है और फिर बाद में ये हल्के ग्रीन और जामुनी मिक्स हो जाते हैं। तो ये प्लांट अगर धूप में लगाते हैं तो ये पूरा पर्पल रंग का हो जाता है। क्योंकि ये मैंने पार्ट शीशे में रखा है, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया है और ये कटिंग तो मैंने आपको अभी कुछ अर्से पहले ही कटिंग ग्रो करना सिखाया था। आप देखिए सारी कटिंग हमारी लग गई। तो इतना इजी टू ग्रो प्लांट है, इसमें भी फ्लावरिंग होती है और बहुत अच्छा प्लांट है। ज़मीन में जब हम लगाते हैं तो हमें इसको बहुत ज़्यादा मतलब पानी भी ऐसे जितना पानी हम डालते हैं उतना ही डालना पड़ता है, लेकिन ज़मीन पॉट में लगाते हैं तो हमें इसकी मिट्टी को हल्का हल्का मॉइस्ट रखना पड़ता है। आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं 2 से 3 घंटे की, उसमें ये चल जाएगा। अगर आप ज़्यादा देर की रखेंगे तो आप इसमें पॉट में पानी 2 से 3 दफ़ा डालेंगे, इसलिए कि छोटे पॉट में जब हम लगाते हैं तो पानी भी हमें फिर ज़्यादा डालना पड़ता है, वरना इसके लीव्स ख़राब हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है जब पानी कम होगा तो लीव्स इसके ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत इजीली आप इसको अपने घर में लगा सकते हैं और देखने में भी आप देखिए बहुत क्यूट सा प्लांट है। इसके बाद मैं जिस प्लांट की आपको बात करूंगी वो भी एक बहुत ही प्यारा प्लांट है। ये है रोहियो प्लांट। रोहियो प्लांट इतनी तेज़ी से अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। आप एक इसकी ब्रांच लाइए, कटिंग से लगा लीजिए आप इसको, इसके एक पौधा लाइए, प्लांट लाइए और कुछ ही अरसे में आपके पास ढेरम ढेर प्लांट तैयार हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि इसको बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ पानी डालना पड़ता है, तो आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप यकीन जानिए, मेरे इस प्लांट को कभी फर्टिलाइज़र मिलता है कभी नहीं मिलता है, लेकिन आप ग्रोथ देखिए, यानी इतना क्यूट प्लांट है। और मैंने इसको सिर्फ मॉर्निंग की 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है और इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में डायरेक्ट सनलाइट में रख भी सकते हैं काफ़ी देर के लिए, लेकिन अगर आप इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो इसको पार्शियल शेड में रखिए, यानी 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आ जाए या इनडायरेक्ट सनलाइट इस पर थोड़ी सी ब्राइट आ जाए, तब भी ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। आप ये देखिए इसके कितने बड़े बड़े प्लांट हो जाते हैं और मैंने एक कटिंग से लगाया था, मेरे पास के 6-7 पॉट तैयार हो गए हैं और आप देखिए कितना ये कंजस्टेड हो जाता है। आप जिस देखिए कितने प्लांट्स हैं, आपको मैं करीब से दिखाती हूँ, कितने सारे हैं ना, और ये मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। आप इसको हैंगिंग बास्केट्स में लगाइए, आप इसको छोटे से पॉट में लगाइए, आप इसको पानी में लगाइए, यानी वाटर में भी ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। इसी का एक बड़ी वैरायटी होती है, ये भी रोहियो प्लांट की है। आप देखिए ये भी बहुत खूबसूरत है, इसके लीव्स काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। ये अक्सर हमें पार्क्स में बाउंड्री पे लगा हुआ मिलता है, इसकी आप साइड साइड में लगा देते हैं, इसकी भी बाउंड्री बना दी जाती है, यानी
प्लांट्स के बीज को डिवाइड करने के लिए भी ये लगाया जाता है। आप ये देखिए, इसको भी लगाया जाता है और इसके अंदर फ्लावरिंग होती है, इसके अंदर भी फ्लावरिंग होती है, बड़ा क्यूट सा फ्लावर निकलता है। और आप देखिए इसका ये बेबी निकल रहा है। ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था, मेरी फ्रेंड ने मुझको दिया था और कुछ अर्से बाद देखिए कितने सारे इसके प्लांट निकलने शुरू हो गए। तो बड़ा अच्छा प्लांट है। बस एक चीज़ देखनी पड़ती है कि इसको ऐसी जगह आप रखें जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप टकराए ना, वरना इसके लीफ बड़े वैसे होते हैं, सॉफ्ट से होते हैं, मतलब समझिए फ़ौरन ही टूट जाते हैं। सॉफ्ट कहेंगे या आप कहेंगे बट काफ़ी क्रंची से कहलाएंगे ना, हम क्रंची से इसलिए कह रही हूँ कि खाने की डिशेस में अक्सर क्रंची से होते हैं ना, तो इसलिए कह रही हूँ मैं आपसे कि फ़ौरन टूट जाते हैं। तो लिहाजा इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ आप टकराए नहीं। आप बस इसको वाटरिंग करते रहिए, दिन में एक दफ़ा पानी डाल दीजिए और फिर आप देखेंगे कितना खूबसूरत है। इसी में ट्राई कलर भी मेरे पास था, वो मैंने कटिंग से ग्रो किया था, लेकिन वो बहुत छोटी कटिंग थी, काफ़ी बड़ी हुई, लेकिन फिर वो कटिंग ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा पानी की वजह से। तो बहुत ज़्यादा पानी इन प्लांट्स को नहीं देना है, ये रोहियो प्लांट को, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको पानी नहीं देना है। तो ये प्लांट भी आप बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं और इसको भी आप पानी में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप पानी में ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद एक और बहुत खूबसूरत प्लांट की बारी है, जो आप लोग कहेंगे या मैं ज़रूर दिखाती हूँ, मेरा फेवरेट प्लांट है। यकीनन जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है वो समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ पर्पल हार्ट प्लांट की। बहुत खूबसूरत प्लांट है और स्पेशली ये प्लांट बहुत इजी टू ग्रो है, पानी में ग्रो करता है। इसके आप फ्लावर्स देखिए कितने क्यूट होते हैं और हर जगह ये अपना कलर अपने आप को प्रोमिनेंट कर लेता है। देखिए आप कहाँ से कहाँ, और इसके साथ ये लगा हुआ प्लांट मेरे गार्डन में दूर से बहुत खूबसूरत लगता है। और कुछ अर्से बाद आप देखेंगे कि मेरे गार्डन में हर जगह आपको पर्पल हार्ट दिखाई देगा, इसलिए कि इतना इजी टू ग्रो है, इतना खूबसूरत प्लांट है। आप इसको इसमें लगाइए, हैंगिंग बास्केट्स में लगाइए, पानी में लगाइए, हर जगह ये प्लांट इतनी ही अच्छी तरीके से ग्रो करता है। इस प्लांट को सिर्फ पानी आप देते, एक दफ़ा आप इसके सॉइल बना दीजिए, बेशक आप 15 डेज़ में आप इसको फर्टिलाइज़र भी मत नहीं दें, ये इसी तरह खूबसूरती से ग्रो करता रहेगा। और आप ये देखिए कि ये मेरे पास कहाँ लगा है। अब आप कहेंगे कि देखिए इस गमले में तो ये लगा हुआ है, इसमें भी एक दो इसकी ब्रांचेस लगी हुई हैं, इसमें इसकी ब्रांचेस मेलाबर स्पिनच के साथ नहीं लगी हुई है, लेकिन ये लगा हुआ है एक छोटे से पीछे एक प्लास्टिक की बॉटल है, उसमें लगा हुआ है। मैं आपको अंदर से दिखाऊं, वो देखें ये प्लास्टिक की बॉटल है, मैं इसको निकाल नहीं सकती वरना इसके लीव भी बहुत ऐसे होते हैं, ज़रा से ज़ोर से मैं करूँगी ये टूट जाएंगे, तो ये खूबसूरती इसकी ख़त्म हो जाएगी। ये पीछे प्लास्टिक की बॉटल में मैंने लगा के रखा हुआ है, उससे आप देखिए इसने कितना खूबसूरत लुक दिया हुआ है और कहाँ से कहाँ ये बढ़ता हुआ आ रहा है। तो मैं इसको सामने से हटा देती हूँ, इसलिए जब मैं यहाँ से गुजरती हूँ अगर ज़ोर से इसको टच कर दिया तो इसकी ब्रांच टूट जाती है। ब्रांचेस से ये प्लांट बहुत ईजी लग सकता है। तो ये प्लांट भी बहुत अच्छा प्लांट है। इसको आप 1 घंटे की मॉर्निंग या 1 घंटे की शाम की यानी इवनिंग की डायरेक्ट लाइट में रखिए तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और अगर आप इसको आपके पास घर में नहीं आती है तो आप इनडायरेक्ट सनलाइट में भी इसको ग्रो कर सकते हैं, वहाँ भी इसकी ग्रोथ अच्छी ही होती है, ज़्यादा बुरी नहीं होती है। फ्लावरिंग थोड़ी कम करता है, जैसे कि इसमें फ्लावरिंग हो रही है, थोड़ी कम करता है, लेकिन ग्रोथ इसकी उसमें भी बहुत अच्छी होती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट की तरफ। ये प्लांट है वंडरिंग ज्यू का। ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसको भी अगर आप पार्शली शेड में रखते हैं तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। आप देखिए इसकी छोटी से छोटी ब्रांच भी लग जाती है। मैंने एक ब्रांच लाई थी, अब मेरे पास कितने ही पॉट्स और हैंगिंग प्लांटर्स तैयार हो चुके हैं। इसकी ब्रांचेस काटते रहिए, इसमें लगाते रहिए, मट्टी वेल ड्रेन लीजिए और ये प्लांट आपके घर में बहुत खूबसूरती से ग्रो करता रहेगा। इसके लीव देखिए पीछे से, इसके भी पर्पल रंग के होते हैं। तो ये प्लांट हैंगिंग बास्केट में स्पेशली लगाया जाता है, क्योंकि मैंने अभी काट के इसमें लगा दिया है। और कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपने देखा होगा कि मैंने कुछ प्लांटर्स लिए हैं ऑनलाइन, तो उसी उनके अंदर मैं अपने बहुत सारे प्लांट अब लगाऊंगी। कुछ की वीडियोस आपके साथ शेयर भी कर दूंगी और सारे एक ही तरह से लगेंगे ना, तो फिर इसलिए सब तो नहीं दिखा आपको लगा बताऊंगी। कुछ की वीडियोस में शेयर करूंगी, कुछ में लगा के फिर आपको एक दिन उस पर सारे वीडियोस दिखाऊंगी। तो वंडरिंग ज्यू प्लांट भी बहुत अच्छा है, इसको भी आप अब जैसे ये हो गया ना, अभी आप नीचे से कट कीजिए, इधर लगा दीजिए, इस तरह आप छोटी छोटी ब्रांचेस लगाते रहिए। ये प्लांट भी पानी में लग जाता है, इसके भी आप ब्रांचेस दीजिए, पानी में रखिए, पानी को हर एक दिन छोड़ के एक दिन आप चेंज कीजिए।
तो आप देखेंगे कि वनडेन जियो का प्लांट भी आपके पानी में ग्रो कर लेगा और टेबल पे रखा बहुत खूबसूरत लगेगा। वनडेन जियो प्लांट के बाद अब हम बात करेंगे लोरोपेटलम प्लांट के बारे में। ये एक हेज प्लांट है और आप समझिए ग्राउंड कवर प्लांट कहें तो गलत नहीं होगा। ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत है। इसके लीव्स भी आप देखिए पर्पल रंग के होते हैं और बहुत तेज़ी से ये प्लांट भी अपने आप को डिवाइड करता चला जाता है। एक तो इसकी ब्रांचेस होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी इसकी ब्रांचेस हो जाती हैं, लेकिन अगर हम इसको कट करते रहें आपको शेप दे सकते हैं, बहुत क्यूट सा शेप दे सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा वाइन की शक्ल में चढ़ा भी सकते हैं। बहुत ऊंचा तो नहीं जाता है लेकिन फिर भी चला जाता है। पहले मैंने कहा था जब मैंने वीडियो अपलोड की थी कि मैं इसको वाइन की शक्ल में पर चढ़ाऊँगी थोड़ा, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा इसको हम थोड़ा सा बुशी कर लेते हैं फिर मैं चढ़ाऊँगी, इसलिए कि मैंने कटिंग से ग्रो किया था और बहुत अच्छा ये ग्रो हो रहा है। आप देखिए इसके कितने खूबसूरत खूबसूरत लीव्स निकल रहे हैं। इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में जितनी देर चाहे रख सकते हैं, लेकिन ज़मीन में आप इसको जब लगाते हैं तो जाहिर बात है वो तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, लेकिन जब पॉट में लगाते हैं तो पॉट मैं हमेशा आपको बताती हूँ, हम डायरेक्ट सनलाइट की बात करते हैं तो ये नहीं है कि छोटे छोटे पॉट में लगा के आप 7-8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं। इसको आप 1 से 2 घंटे 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखिए, तो फिर 2 दफ़ा आप इनमें पानी डालिए। और ये भी बहुत इजी टू ग्रो है। अगर आप इसको ऐसी जगह रखते हैं जहाँ सिर्फ 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है, जैसे कि मेरी जिस जगह पे रखा है वहाँ हार्डली 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो उसमें ये देखिए कितना अच्छा है। इसके मुसलसल ब्रांचेस से ब्रांचेस निकल रही हैं और इसी को काट काट के अगर हम लगाते रहें अपने पॉट के अंदर, जैसे कि मैं लगा रही हूँ, ये देखिए ये मैंने भी लगाई है, ये वाली मैंने लगाई थी, ये भी लगाई है, थोड़ी सी सूख गई है लेकिन साइड में इसकी अभी नीचे से ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो ये इस तरीके से हम इसको लगाते चले जाते हैं। तो ये प्लांट भी बहुत सी टू ग्रो है। इसको भी आप हैंगिंग बास्केट्स में लगाइए तो ये बहुत अच्छा लगेगा। तो ये प्लांट भी आपके गार्डन में एक बहुत अच्छा इजाफा हो सकता है, क्योंकि ये सारे ऐसे प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ जिनको पार्शली शेड में, इनडायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं आप और डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं। इसी तरह मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में बताऊंगी। ये है पर्पल शैमेरॉक। ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज हो गया है इसके साथ एक हादसा। हमारे घर में बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, वो मुसलसल हमारे घर में आती है और उसके मुसलसल बेबीज़ हमारे घर में ग्रो करते हैं। ग्रो करना कह रही हूँ, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, जब वो 4-5 महीने के हो जाते हैं तो वो चले जाते हैं। तो आज उसके छोटे छोटे बेबीज़ ने ये कारनामा किया कि इसके अंदर ही मज़े से बैठे हुए थे, तो मैंने उनको हटा तो दिया है, अभी इधर ही कहीं घूम रहे हैं वो। तो देखिए उन्होंने सारे मेरा पर्पल शैमरॉक के प्लांट को तोड़ दिया है। तो ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। मैंने इसको 1 से 1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखा है और उसमें आप देखिए मुसलसल फ्लावरिंग भी हो रही है। फ्लावर्स भी उन्होंने तोड़ दिए हैं बच्चों ने, यहीं के इसके फ्लावर्स थे, कुछ इसके बहुत ज़्यादा जो तोड़ दिए थे मैंने हटा दिए हैं। ये देखिए इसके फ्लावर्स निकले हुए थे, वो भी इन्होंने तोड़ दिए हैं। ये देखिए इसके फ्लावर्स तोड़ दिए हैं उन्होंने और बीच में भी तोड़ के काफ़ी इसके ब्रांचेस तोड़ दिए हैं, तो मैंने वो हटा दिए। लेकिन ये देखिए बहुत अच्छा प्लांट है। ये भी डायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। ये बल्ब से ग्रो करता है और बहुत तेज़ी से फैलता चला जाता है। तो आप सोचिए, आपको मैंने दिखाया था कि कितना बड़ा था और इतनी सारी इसके ब्रांचेस टूटने के बाद भी आप देखिए कितना ज़्यादा अभी मेरे स्पॉट में है। और जब मैंने शॉपिंग अपनी वीडियो डाली थी कि जो मैंने शॉपिंग की थी नर्सरी से जाके, तो उसमें आप देखिए कितना बड़ा था। अब इसकी इतनी ब्रांचेस तोड़ने के बाद ये सारी जा रही है बिल्ली साहिबा, ये देखिए ये जा रही हैं, इनके बेबीज़ हैं। तो वो तोड़ने के मतलब वो उसके बाद भी आप देखिए कितने सारे हैं। तो आप इस प्लांट को भी बहुत ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्लांट और है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये सारे प्लांट ऐसे हैं। इसके अलावा आप जो पोटैटो वाइन होती है, स्वीट पोटैटो वाइन पर्पल रंग की, उसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। वो भी बहुत क्यूट लगती है। वो वाइन मुझे मिल नहीं रही है, तो जब मैं वो लाऊंगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी। ग्रीन रंग की तो मेरे पास है लेकिन पर्पल वाली मेरे पास नहीं है, वो भी आप बहुत इजीली अपने घर में लगा सकते हैं। उसकी भी बहुत खूबसूरत कलर आता है। तो चलिए एक और आपको प्लांट दिखाती है, वो भी पर्पल रंग का है, वो भी बहुत खूबसूरत है।
इसी तरह ये एक लिली का प्लांट है, इसके लीव्स भी पर्पल रंग के हैं। इसको पर्पल लिली प्लांट नर्सरी वाले ने कहा था और मैंने लिया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे लिली के जो प्लांट होते हैं वो ग्रीन कलर के उनके लीफ होते हैं, लेकिन इसके देखें पर्पल रंग के हैं, काफ़ी अच्छा शेड आ रहा है। और जब धूप में रखते हैं तो ये बिल्कुल डार्क जामुनी कलर के हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे। और लेकिन मैंने इसको इस ऐसी जगह पर रखा हुआ है जहाँ पर भाई 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट या 1.5 घंटे की आती है। तो इसके अभी बेबीज़ निकल रहे हैं, जब बेबीज़ बहुत सारे निकल आएंगे तो फिर मैं उनको डायरेक्ट सनलाइट में रखूँगी, क्योंकि फिर मुझे इसको छत पे रखना पड़ेगा। और जैसे मैं कहती हूँ कि छत पे मुझे बहुत मुश्किल होता है ऊपर जाना, पानी डालना, काफ़ी धूप बहुत तेज़ होती है तो मैं इसलिए जा नहीं पाती हूँ। तो मुझे छत पे वैसे भी पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा जाना, तो इस वजह से मैंने इसको नीचे रखा हुआ है। वैसे मैं रूफ टॉप गार्डन बनाऊँगी अब सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में नीचे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है हमारे यहाँ, तो फिर तो मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो कुछ प्लांट्स मैं ऊपर लगाऊंगी, अपना वेजिटेबल गार्डन बनाऊंगी, तो आप लोग को ज़रूर शेयर करूंगी आप लोग के साथ। तो ये प्लांट भी है और इसमें फ्लावरिंग भी होती है। अब मुझे सही से पता नहीं है कि इसका नाम सही से क्या है, लेकिन उसने इसको जामनी लिली जब उसने मुझे दिया तो उसने कहा जामनी लिली है। तो मैंने कहा चले ठीक है, वैसे है तो बड़ा खूबसूरत। जब जब धूप में वो रखा हुआ था जहाँ मैं लाई थी एक प्लांट, तो बिल्कुल डार्क पर्पल रंग का था, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन जो मैंने शेड में रखा है, मतलब पार्शल शेड में रखा है, तो इसके कलर जो है थोड़े से ग्रीन टाइप के, ग्रीन उसमें आ गया है, कलर आ गया है। तो चलिए अब मैं धूप में रखूँगी तो देखें बाद में क्या होता है। इसको छत पे ले जाऊँगी तो ट्राई करती हूँ कि किस तरह से इसमें कलर आता है, फिर आपको ज़रूर किसी वीडियो में शेयर करूँगी। अगर लगाना चाहें तो आप इसी तरह कोलियस का प्लांट भी पर्पल रंग का होता है, वो भी लगा सकते हैं। ये सारी मेरी कटिंग्स हैं और अभी दिखाऊंगी, किसी में वीडियो बनाऊंगी कि मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगा दी हैं मुख्तलिफ उसकी, और अब किस तरह हमें इसे बड़ा करना है, सर्दियों के लिए प्रिपेयर करना है। तो कोलियस में भी बहुत सारे ऐसे कोलियस के प्लांट हैं जिसमें कलर पर्पल रंग का आता है, तो आप ये भी लगा सकते हैं। तो ये सारे प्लांट जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि ये, इसको भी पानी ऐसे ही डालना है, दिन में एक दफ़ा मैं पानी डालती हूँ, क्योंकि ये भी बल्ब से ग्रो होता है। वैसे मैंने जब लगाया था तो मैंने चेक नहीं किया था, लेकिन माली ने ये कहा था कि ये बल्ब से ग्रो होता है। तो बल्ब के प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला जाता, इसलिए बल्ब के अंदर ऑलरेडी पानी होता है। अब जब मैं इसको सेपरेट करूँगी तो मैं चेक करूँगी कि बल्ब कितने बड़े हैं इसके, इसलिए कि ये है तो बल्ब से ग्रो, माली ने तो यही कहा था, मतलब वहाँ जो नर्सरी वाले थे उन्होंने यही कहा था। तो ये सारे प्लांट मैंने आपको दिखाए, आप बिल्कुल अपने घर में लगा सकते हैं। ये सारे ऐसे प्लांट हैं जो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट हैं, और मेरे घर में आप जानते हैं कितने प्लांट हैं, और मैं ख़ुद इन सब प्लांट्स को पानी देती हूँ बहुत सारे काम के साथ। जब मैं इनकी केयर करती हूँ तो जाहिर बात है कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसके बारे में मुझे मालूम है कि उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसीलिए मैं आपको उनके बारे में मैंने बताया कि जिनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है और जब ईज़िली गार्डन में लग जाते हैं। कुछ प्लांट वाकई में बहुत केयर मांगते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये जो प्लांट मैं आपको बता रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा इनकी केयर नहीं करनी पड़ती है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।